नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 17 मार्च है। 17, 18, 19 और 20 मार्च को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहूँगा। मेरे किसान भाइयों, जैसा कि आज 17 मार्च है तो 17 मार्च को उत्तर पश्चिम की हवाएं चली हुई हैं। न्यूनतम तापमान अभी भी 15 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास में अभी चला हुआ है। अगले 1 या 2 दिनों तक आज और कल में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष वृद्धि नहीं है और हवा की गति में थोड़ी थोड़ी तेजी आना शुरू हो जाएगी। उत्तर पश्चिम की हवाएं आज से ही थोड़ी थोड़ी गति पकड़ना शुरू करेंगी और कल के बाद में यानी कि 18 तारीख के बाद में जो नमी है, आर्द्रता है हवा में, वो कम होनी शुरू हो जाएगी, कम होती नजर आएगी और जो ठंडक है अभी मैदानी क्षेत्रों में वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। यानी कि थोड़ा सा तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा आगे चल के। आज और कल में भी तापमान में अभी नमी और ठंडक बनी रहेगी। सुबह शाम और रात्रि के समय में हल्की सी ठंड का आपको आभास होगा, लेकिन दिन के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी है, वो आपको कम नजर आएगी। तेज उत्तर पश्चिम की हवाएं चलने से दिन के तापमान की जो बढ़ोतरी है वो महसूस नहीं होगी। अगर मैं 17 मार्च आज की बात करूं तो आज भी उत्तरी भारत के बड़े क्षेत्रों में, काफ़ी बड़े क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं। रात्रि को भी ये बादल छाए हुए थे। अगर मैं शुरुआत करता हूं राजस्थान की तरफ से, तो राजस्थान के अजमेर, जयपुर, टोंक, सीकर, अलवर, खरौली और कोटपुतली, यहाँ पे आज रात्रि में बादल छाए थे। इसके आसपास के एरिया में भी बादल छाए थे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं थी वहाँ पे। साथ ही साथ हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में बादल छाए थे, जिसमें अभी भी बादल छाए हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये बारिश वाले बादल नहीं हैं। जिसमें भिवानी है, दादरी है, पलवल है, नूंह है, फरीदाबाद है, रोहतक, झज्जर और जींद का एरिया भी इसमें शामिल है, पानीपत है, सोनीपत है। यहाँ पे रात्रि में और सुबह के समय में हल्के फुल्के बादल आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर पर भी बादल छाए हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आपका बागपत है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, रुड़की है, देहरादून है, इन जगहों पे इस समय भी बादल छाए हुए हैं। सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा ये धुंध और ये बादल हट जाएंगे। धीरे धीरे ये बादल हटना शुरू कर देंगे। अगर बारिश की बात करूं तो उत्तरी भारत के केवल उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास में कुछ बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती हैं। फिलहाल और कहीं पर हमें बारिश नजर नहीं आती है। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी मौसम लगभग साफ हो चुका है। मैदानी क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों में कमी आई है और इसके साथ साथ में अगले 4-5 दिनों तक अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावना बहुत ही कम नजर आती है। लेकिन तापमान बढ़ने से, जैसा कि हमने बताया है, कल के बाद में थोड़ा थोड़ा तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तापमान के बढ़ने से अक्षेत्रीय उमस के कारण, यहाँ की जो क्षेत्र की गर्मी होती है, उमस होती है, उसके कारण आसमान पर थोड़े बहुत बादल छाना शुरू हो जाते हैं। दिन में दोपहर के आसपास में ये बादल दिखाई देते हैं। सफ़ेद रंग के बादल आपको आसमान पर कहीं कहीं पर नजर आएंगे, लेकिन उन बादलों से बारिश की संभावना बहुत कम होती है, यानी कि ना के बराबर होती है। अगर मैं मध्य भारत की बात करूं तो मध्य भारत, जिसमें आपका मध्य प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ पे तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। न्यूनतम तापमान 28 और 30 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है, जिसके चलते वहाँ पे कुछ एक बूंदाबांदी या बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और ये लगातार जो संभावनाएं हैं वो वहाँ पे अभी भी बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है 19 मार्च के आसपास में, 18 या 19 मार्च के आसपास में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे कुछ बारिश की संभावनाएं या बूंदाबांदी की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। मेरे किसान भाइयों, उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं इनमें 20 मार्च तक, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में 20 मार्च तक पर्याप्त बारिश या बारिश की संभावनाएं बहुत कम हैं। आसमान पर लगातार बादल छाए रह सकते हैं। बादलों की वजह से हमें ऐसा भी महसूस हो सकता है कि शायद कुछ बूंदाबांदी हो जाए या बारिश हो जाए, लेकिन अभी संभावना बहुत कम है, ना के बराबर संभावनाएं हैं। चाहे आपका पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है और एनसीआर दिल्ली है, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पे फिलहाल बारिश की संभावनाएं ना के बराबर हैं।
बीती रात में या कल शाम को कहूँ तो कुछ एक जगह पे राजस्थान के कुछ ओलावृष्टि की हमें संभावना भी थी और वहाँ पे कुछ बारिश हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, कुछ ओलावृष्टि भी हुई है। मेरे किसान भाइयों ने जैसा कि मैं कमेंट के माध्यम से बताया है कि हमारे यहाँ पर ओले गिरे हैं, तो एक दो जगह पे ओलावृष्टि हुई है, मेरे किसान भाइयों को वहाँ पे नुकसान हुआ है। लेकिन अगले 3-4 दिनों तक फिलहाल जो मौसम है वो शुष्क बना रहने का अनुमान है। धीरे धीरे हवा की गति भी बढ़ेगी और तापमान में भी वृद्धि होगी। मेरे किसान भाइयों की फसलें बिल्कुल पकने के आसपास हैं और कुछ एक ऐसी भी जगह हैं जहां पे फसल पककर तैयार हो चुकी है। मेरे किसान भाई सिर्फ कटाई का इंतजार कर रहे हैं कि हम अपनी फसलों की कटाई जल्द से जल्द पूरी कर लें। तो मेरे किसान भाइयों, अगले 4 दिनों तक 17, 18, 19 और 20 मार्च तक आमतौर पर उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। थोड़े बहुत बादल आसमान पर छा सकते हैं, फिलहाल भी बादल छाए हैं जैसा कि हमने आपसे जानकारी साझा की है, लेकिन इन बादलों से बारिश या बूंदाबांदी की संभावनाएं बहुत कम हैं। हवा की गति में तेजी आएगी, धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होगी। आगे 20 मार्च के बाद में किस प्रकार का मौसम रहेगा इसके बारे में हम आपको आगे चल के जो वीडियो बनाएंगे उसमें साझा करेंगे। शाम को फिर से आपके साथ वीडियो साझा करेंगे जिसमें हम मौसम की दिन भर की जानकारी और अगले 12 से 14 घंटे का जो मौसम होता है उसकी जानकारी हम साझा करते रहते हैं। आपको पता है, मेरे सभी दर्शक भाई किसान भाइयों से प्रार्थना है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मेरे किसान भाइयों, ताकि और किसान भाइयों तक भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। मौसम की अपडेट जिस प्रकार की हम देते हैं वो आपको पता है। हम गलत देते हैं तो आप डिसलाइक का बटन दबाएं, अगर अच्छी देते तो लाइक का बटन दबाएं। आपके सामने दोनों ऑप्शन ओपन होते हैं। मैं अपने सभी किसान भाइयों का, दर्शक भाइयों का दिल से आभार प्रकट करता हूं जो आप मुझ पर इतना विश्वास और स्नेह जताते हो। मेरे सभी किसान भाई, दर्शक भाई मेरे लिए बहुत ही माननीय है, सम्मान के योग्य हैं। जो एक छोटे से किसान के ऊपर, एक मैं किसान हूं, एक किसान के ऊपर इतना विश्वास आप जताते हो। तो मेरे दर्शक भाइयों, दिन में भी हम वीडियो साझा करेंगे, हो सकता है कि वो कोई और टॉपिक हो, लेकिन फसलों से संबंधित, खेती से संबंधित एक वीडियो डालने का मेरा लक्ष्य हर दिन का है कि किसी ना किसी टॉपिक पर मेरे किसान भाइयों का मार्गदर्शन किया जाए। चाहे वो आपकी फसल, अभी अनाज भंडारण की बात है तो अनाज भंडारण के बारे में क्या सावधानियां रखें, किस प्रकार की गतिविधियां हम अपनाएं, ये जानकारी आज हम दिन में आपसे साझा कर सकते हैं। या कोई और टॉपिक होगा तो हम उस पर भी देखेंगे। जो समय के साथ साथ में हमारी कृषि क्रियाएं होती हैं, समय के साथ साथ हम वही जानकारी साझा करते हैं। अब इस समय हमारे किसान भाइयों की फसल पककर तैयार है, तो भंडारण में कौन सी सावधानियां रखें, किस प्रकार से हम अच्छी प्रकार से अपनी फसल का भंडारण करें, ये तमाम जानकारियां आज हम आपसे वीडियो के माध्यम से दिन में साझा करेंगे। मैं सभी दर्शक भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि दिन वाली वीडियो को भी आप देख लें। अच्छी जानकारी हो तो शेयर करें और लाइक करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही मेरे किसान भाइयों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।